नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। हेल्थ को लेकर हर इंसान बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रहा है, सब बहुत फिक्र करते हैं अपनी। लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि आखिर कोई इंसान जो फिजिकली इतना फिट है, उसके बाद हार्ट अटैक उसे क्यों हुआ। और लगातार हम सोशल मीडिया में चीजें देख रहे हैं कि किस तरह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर्स लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस के लिए भी लोगों को मोटिवेट किया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए, लेकिन उसके बाद भी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में वो स्थापित हो जाती हैं। लोग सोच नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हमारे साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा के डॉक्टर एस के त्रिपाठी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, सोशल मीडिया में मैंने देखा कि आपने एक बहुत अच्छा कैंपेन शुरू किया, अवेयरनेस के लिए वीडियोस कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। लोग हेल्थ को लेकर वीडियोस देखकर भी बहुत सारा मोटिवेशन भी प्राप्त करते हैं और थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आते हैं कि हमको ये सावधानियां बरतनी है। लेकिन थोड़े थोड़े टाइम फ्रेम में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से न्यूज हमें मिलती है, एक बहुत फिट आदमी, बहुत फिजिकली फिट स्पोर्ट्समैन, सब कुछ सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ और डेथ हो गई। और उसके बाद लोग बहुत ज्यादा, एक एंजाइटी जैसी सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है कि जो इतना फिट है उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, उसको क्या माना जाए। जी, एक्चुअली में इसको समझने की जरूरत है। एक्चुअली में हम लोगों को ऐसा लगता है कि जिसकी भी कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे रीजन होते हैं जिस पे कोई डिस्कस ही नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो सिर्फ यंग लोगों में होते हैं, और जो ओल्ड एज में होते हैं जो रीजंस वो मोस्टली लाइफस्टाइल रिलेटेड होते हैं। तो सडन कार्डियक डेथ को अगर हम सिर्फ लाइफस्टाइल से एसोसिएट करते हैं, और ये एसोसिएशन हमारे दिमाग में अगर चलता है कि हेल्दी है, जिम करता है, फिजिकली फिट है और उसको सडन कार्डियक अरेस्ट नहीं हो सकता, तो ये एक तरह से मिथ है। सडन कार्डियक अरेस्ट किसी को भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसके जेनेटिक बेसिकली मेकअप पे, उसकी फैमिली हिस्ट्री पे। एक्चुअली हम जब सामने वाले को देखते हैं जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो हमें कई सारी चीजें उसके बारे में नहीं पता होती हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो लीन एंड थिन है, फिजिकली फिट है। हो सकता है कि वो उसकी डाइट भी बहुत अच्छी हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेता हो, स्मोकिंग नहीं करता हो, अल्कोहल नहीं लेता हो, फिर भी उसको कार्डियक अरेस्ट के चांसेस हैं। तो उसको जानने के लिए बेसिकली उसको एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। पर विडंबना ये है कि वो कई लोग इस बेसिकली कंफ्यूजन में हमेशा रह जाते हैं कि बेसिकली कि हम पूरी तरह से हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं और हम क्यों कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें। और इसी बेसिकली इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, या ये समझ लें नासमझी की वजह से, या ये भी हो सकता है कि उनको कभी किसी ने ये जानकारी दी ही नहीं है। तो उसके कारण क्या होता है कि उसको अपने अंदर हार्ट की एनाटॉमी के बारे में नहीं पता है, हार्ट का जो बेसिकली जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी है उसके बारे में नहीं पता है, कि कार्डियक अरेस्ट का रिस्क उसके अंदर छिपा हुआ है। और वो रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं उसको कार्डियक अरेस्ट की तरफ धकेलता है। तभी इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं कि डांस करते करते एक यंग पर्सन सडनली गिरा और उसकी डेथ हो गई। शादी के टाइम पे एक दूल्हा घोड़ी पे बैठा है, उसकी डेथ हो गई। या कोई भी फिजिकली फिट जो है, जो जिम कर रहा है, जिम के टाइम पे डेथ हो गई। या नॉर्मल एक इंसान ऐसे ही बैठा हुआ, बैठे बैठे गिर गया, उसकी डेथ हो गई। तो बेसिकली मेरा मैसेज यही है जनता को कि कोई भी इंसान जो पूरी तरह से फिट भी है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, तो उसको भी एक तरह से अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप, अपना एक इकोकार्डियोग्राफी दिखवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक हेल्दी इंसान के हार्ट की एनाटॉमी गड़बड़ होती है, हार्ट की मसल्स जो है वो एबनॉर्मल होती हैं, एक नॉर्मल इंसान के जैसे नहीं होती। तो इंसान फिट होता है और अचानक से उसकी सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो उसका रीजन ये है कि उसको पता नहीं होती है बहुत सारी चीजें, और हमें लगता है कि उसको सडनली ऐसा हो गया। अच्छा, कई बार कुछ केसेस ऐसे भी क्या आपके पास आए हैं कि जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है? जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि टाइम फ्रेम में वो एग्जामिन कराते रहते हैं, टेस्ट कराते रहते हैं, कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं रही, और सडन ये अटैक जैसी चीज अगर डायग्नोज हुई, तो इसके पीछे क्या रीजन होगा? जी, मैं वही आपसे बताना चाह रहा था कि इंसान पूरी तरह से हेल्दी हो सकता है और उसको सडन कार्डियक अरेस्ट आ सकता है।
उसकी लाइफस्टाइल अच्छी हो सकती है, फिजिकली फिट हो सकता है, फिर भी उसको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम उसकी लाइफस्टाइल में नहीं है। बाकी हो सकता है उसकी लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल हो, बायोकेमिकल प्रोफाइल नॉर्मल हो, पूरी तरह से हेल्दी इंसान को भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। वो उसके रीजन हिडन होते हैं हार्ट के अंदर, वो रीजन किसी को भी दिखते नहीं है, वो इंसान को भी नहीं पता होता है कि उसको कार्डियक अरेस्ट का रिस्क छुपा होता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ। हार्ट एक नॉर्मल हार्ट है, उसमें 3 कोरोनरी आर्टरी होती हैं। तो वो आर्टरी कुछ इंसान में जो है क्या होता है कि 2 बड़ी वेसल्स के बीच से गुजर रही होती है। तो क्या होता है कि अगर वो सडन एक्सर्शन करता है तो 2 नसों के बीच वो आर्टरी दबती है और वहीं पे सडन सर्कुलेशन का लॉस होता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये पता करने का कोई तरीका ही नहीं है, किसी को भी नहीं पता कि बेसिकली वो इंसान पता कर ही नहीं सकता है। इवन एक नॉर्मल फिजिशियन को भी दिखाएगा तो वो भी पता नहीं कर सकता। उसके लिए बड़ी जांचें हैं, इकोकार्डियोग्राफी से कुछ अंदाजा लगता है हार्ट के एनाटॉमी के बारे में। बहुत सारी चीजें तो इकोकार्डियोग्राफी से भी नहीं पता, उनके लिए सीटी एंजियोग्राफी की भी नीड पड़ती। तो जिस तरह से सडन कार्डियक अरेस्ट के केसेस समाज में हो रहे हैं, तो एक डर का माहौल है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इंसान जो फिजिकली फिट तो है लेकिन एक्सर्शन उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो ऐसे लोग फिट होने के बावजूद उनको एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए और अपना कार्डियक रिस्क इवैल्यूएशन करवा लेना चाहिए कि उसको कहीं सडन कार्डियक अरेस्ट का रिस्क तो नहीं है। उसके लिए वेरियस टेस्ट हैं और उस टेस्ट से के माध्यम से पता किया जा सकता है कि उसको के जो मेजर कारण है एटलीस्ट वो तो रूल आउट हो जाएंगे। तो वो उन सिचुएशन से बचेगा जिनसे जो है सडन कार्डियक अरेस्ट के चांसेस हैं। अब मैं पिछले 6-7 साल से जब से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने एक चीज नोटिस की। एक मसला ये आप मानते हैं कि है, पहले उतने टेस्ट नहीं होते थे, पहले उतनी अवेयरनेस नहीं थी, या फिर अचानक से इस तरह के केसेस बढ़े? क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि डेथ पहले भी थी पर वो डायग्नोज नहीं होता था कि ये किस रीजन से हुआ। आप जब से यहाँ पर हैं, बहुत सारे केसेस विंध्य में देखने को मिले, बहुत सारे आपने प्रोसीजर किए, बड़े सक्सेसफुल रहे, सब कुछ हुआ। तो क्या ये पहले ये जो गैप था ये था कि इतने केसेस होते थे पर पहुंच नहीं पाते थे तो पता ही नहीं चलता था? क्या ऐसा है? जी बिल्कुल। एक तो अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को बीमारियों का पता नहीं था। और आप देख रहे होंगे कि जब से कार्डियोलॉजी का एडवांसमेंट इधर विंध्य रीजन में हुआ है तो इतने सारे नंबर में 200 से लेकर 250 केसेस यहाँ पे रीवा में हो रहे हैं कार्डियक के। तो पहले केसेस जाते कहाँ थे, आखिर इतने केसेस होते क्यों नहीं थे? तो उसका रीजन यही था कि एक तो सुविधाओं की कमी और दूसरा लोगों में अवेयरनेस की कमी। अब बहुत सारी जांचें यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट जो है जांचें करके उनकी बीमारी को जानते हैं और उनका निदान कर पाते हैं। तो अवेयरनेस का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, पर बहुत सारी चीजें बियॉन्ड अवेयरनेस होती हैं। वो अवेयरनेस होने के बावजूद भी कोई इंसान जो है कार्डियक अरेस्ट के गिरफ्त में आ सकता है, क्योंकि उसको सिंपल अवेयरनेस, लाइफस्टाइल से रिलेटेड अवेयरनेस हम दे सकते हैं कि आपको अच्छा खाना है, जिम करना है, एक्सरसाइज करना है, स्टिल वो रिस्क में है कार्डियक अरेस्ट के, तो उसके लिए क्या करें? तो उसको पूरी तरह से तो मैं तो ये नहीं कहता कि सबको बचाया जा सकता है, लेकिन ऐसे लोग जो समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित और समाज के लिए जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है या ज्यादा एक्सर्शन वाले एक्टिविटी वाले जो लोग हैं, जैसे एथलेटिक्स में जो हैं, तो इस टाइप के लोगों को पहले अपना कार्डियक इवैल्यूएशन कराना चाहिए, उसके बाद ही ऐसी एक्टिविटी में उनको जाना चाहिए। एक सर क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि फिजिकली एक पर्सन फिट है जी, उसकी एक लाइफस्टाइल भी अच्छी है, बट उसको वर्कलोड बहुत है, बहुत सारा प्रेशर है, मतलब वर्क का प्रेशर है, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं लाइफ में, उसका कितना रोल है, उसको कितनी पॉसिबिलिटी है कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है? देखिए स्ट्रेस 2 तरीके होता है, एक फिजिकल स्ट्रेस हो गया, एक हो गया मेंटल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस तो दिख जाता है कि ये इंसान जो है वो फिजिकल स्ट्रेस में है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस कई बार नहीं दिखता। कई बार इंसान मुस्कुराता रहता है लेकिन बहुत सारी चीजें चलती हैं, उसके बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। इसीलिए कई बार हम लोग सुसाइड नहीं रोक पाते, क्योंकि कई लोग जो है बाहर मुस्कुराते रहते हैं और अगले दिन पता चलता है कि उसने सुसाइड कर लिया।
इसी तरह से एक मुस्कुराता हंसता खेलता इंसान सडन डेथ के गिरफ्त में आता है। तो बेसिकली मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस दोनों ही हार्ट के लिए हार्मफुल है। फिजिकल स्ट्रेस तो हार्मफुल है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस क्या करता है कि हमारे बॉडी में ऐसे बायोकेमिकल चेंजेस लाता है और हमारे शरीर का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको अनबैलेंस कर देता है। हार्ट रेट बढ़ी होती है ऐसे लोगों की जो स्ट्रेस में होते हैं, और बढ़ी हुई हार्ट रेट जो है हार्ट को जो है लगातार जो है ब्लॉकेज और कार्डियक अरेस्ट के रिस्क में डालती है। इसीलिए जो ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं उन लोगों को कार्डियक अरेस्ट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और मेंटल स्ट्रेस हमें दिखता नहीं है, और इसी वजह से कई बार हमें लगता है कि ये इंसान तो पूरी तरह से फिजिकली फिट था और इसको ऐसा कैसे हो गया। हो सकता है वो मेंटली स्ट्रेस में रहा हो, मेंटल स्ट्रेस के कारण उसको ऐसा बायोकेमिकल चेंजेस हुए हो जिसके कारण उसको सडन कार्डियक अरेस्ट हुई। तो इस तरह से ये बहुत सारे रीजन है जो हमें पता नहीं होते। हमें से बाहरी चीजें दिखती हैं कि वो आदमी बिल्कुल फिट था, पूरी तरह से उसको कोई भी चीज की कमी नहीं थी, कोई भी चीज कोई डिसीज नहीं थी, फिर भी ऐसा क्यों हो गया। तो ऐसा नहीं है, वेरियस फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना होगा। हमें जेनेटिक फैक्टर देखना होगा, हमें फैमिली हिस्ट्री देखनी होगी। हो सकता है मम्मी पापा को उसके हार्ट डिजीज हुई हो या सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, तो वो सारी चीजें हैं। कई बार हमें नहीं पता होता कि उसको क्या क्या एडिक्शंस हैं, क्या क्या स्ट्रेस हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम एक साथ देखेंगे, एक टोटल पिक्चर देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती है। सडन कार्डियक अरेस्ट भी बिना किसी कारण के नहीं हुआ है, उसका भी कारण है। एक कार्डियोलॉजिस्ट जो है उस चीज को समझता है, और मैं चाहता हूं कि लोगों में अवेयरनेस फैले कि सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं होता जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट होता है। हार्ट के रुकने के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे जेनेटिक कारण होते हैं, बहुत सारे एरिथमिक कारण होते हैं, तो उनमें डिस्कस करने की जरूरत है। और कार्डियक इवैल्यूएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की जरूरत है। लोगों को अपना फ्रीक्वेंट हेल्थ चेकअप कराने की जरूरत है। स्पेशली कार्डियक चेकअप बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्ट पूरी बॉडी का सेंटर है। अगर वो हेल्दी नहीं रहा तो बॉडी के हेल्थ का कोई मीनिंग ही नहीं, क्योंकि आपको किसी भी ऑर्गन में कोई डिसीज नहीं है, लेकिन हार्ट रुक गया तो मतलब कहानी खत्म। एक लास्ट क्वेश्चन सर, हम लोग मार्च में हैं और अब अप्रैल मई और जून टेम्परेचर अप्रॉक्स 45 48 50 तक जा सकता है। अलग अलग शहरों में आपने देखा है क्या स्थिति रही। रीवा में भी पिछले साल 49 50 तक टेम्परेचर पहुंच ही गया था ऑलमोस्ट। सर, हार्ट पेशेंट्स को, कोई भी जो पेशेंट है जिसको बीपी है या फिर शुगर है, कुछ भी है, कैसे इस टाइम फ्रेम में, जब अब हम ठंड के बाद, अब ये नॉर्मल है मौसम और उसके बाद अब सीधे अच्छी खासी गर्मी पड़ेगी, किन किन सावधानियों का ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, गर्मी एक तरह से बॉडी में स्ट्रेस तो लाती ही है, क्योंकि हमें अनप्लीजेंट लगता है। हमें बेसिकली बॉडी का मेकअप ऐसा होता है कि स्लाइटली हल्का ठंडा का मौसम हमें प्लीजेंट लगता है। गर्मी आते ही बॉडी अनप्लीजेंट होती है। तो एक तो वो स्ट्रेस, दूसरा गर्मी के कारण जो डिहाइड्रेशन होता है वो बहुत खतरनाक होता है। इवन आप लोग देखते भी होंगे, कवर भी करते हैं कि गर्मी की वजह से कितनी सारी डेथ होती है। कई सारे लोग बेचारे जो रोड में, जिनके पास कपड़े नहीं है, घर नहीं है, वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, और डिहाइड्रेशन के कारण उनका बीपी लो होता है, उनकी डेथ हो जाती है। हीट शॉक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बेसिकली हमें गर्मी से बचने की जरूरत है। वाटर इनटेक एप्रोप्रिएट रखने की जरूरत है। हमें एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता है कितना वाटर इनटेक होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि 8 से 12 ग्लास वाटर हमें लेना चाहिए। ठंड में 7 to 8 ग्लास ऑफ वाटर, और गर्मी में एटलीस्ट 8 to 12 ग्लास ऑफ वाटर हमें लेना ही लेना है। स्पेशली अगर हमें आउटडोर एक्टिविटी करनी है, बाहर जाना है, तो फ्रिक्वेंट वाटर लेते रहें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें। कोल्ड ड्रिंक एक शुगरी ड्रिंक है, बहुत हाई उसमें वॉल्यूम में शुगर होती है। तो आपको लगता हो कि आप हाइड्रेट हो रहे हैं, लेकिन हाइड्रेशन के साथ में आपके बॉडी में कितना ज्यादा शुगर जा रहा है, जिसके कारण आपके लीवर में, बोन में, किडनी में कितना ज्यादा बेसिकली लोड आ रहा है, वो आपको नहीं पता। तो आप सिंपल वाटर लें, लेमन वाटर ले सकते हैं। हाइड्रेशन मेंटेन रखें। स्पेशली हार्ट के जो पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, या जिनको पहले से ही कोई बीमारी है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट जिनका बीपी अनरेगुलेटेड रहता है, तो ऐसे लोगों को स्पेशली अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखने की जरूरत है। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान तो डिहाइड्रेशन को कुछ हद तक झेल जाएगा, लेकिन जो हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो सडन
अरेस्ट में भी कई बार चले जाते हैं अगर डिहाइड्रेशन हो गया। और तो इस तरह से आप हाइड्रेटेड रहिए गर्मी में। तो कुल मिला के बात ये है कि टेस्ट कराते रहें, जांच कराते रहें, और जब भी आपको कुछ ऐसा लगे तो कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें। इन्वेस्टिगेशन से ही आगे के रास्ते तय होंगे। अगर सारी चीजें ठीक है तो वो बचाव जरूरी हो जाएगा। और साथ ही साथ जब गर्मी का समय शुरू हो रहा है तो जो पेशेंट्स हैं जिनको शुगर है, बीपी है, हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें। इसको लेकर सर ने एक पूरा वीडियो भी किया है कि किस तरह की सिचुएशन है, कितना शुगर उसमें रहता है। और सबसे अच्छी चीज है कि अब सबके पास फोन्स हैं, सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में हैं, और सर अवेयरनेस के पर्पज से जो वीडियोस कर रहे हैं मैं भी कंटिन्यू देखता हूं, आप भी देखिए, आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज आपसे कनेक्ट हो रही है, क्योंकि उसी में हर इंसान सोल्यूशन इस समय ढूंढ रहा है। तो वो भी रास्ता आपके पास है, और समय समय पर एग्जामिन करना बहुत जरूरी है, टेस्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि चीजें आप समझ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।